अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का हॉलीडे पैक लाइट स्कूल का। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जो बेटे मैथ में आपके पास एक्टिविटी 1 है वो है सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम। सो नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास 144 आपने 12 के टेबल पे कहाँ आता है, तो वो 12 पे आता है, आपने उसको सॉल्व कर लेना है। और इसी तरह 99 9 के टेबल पे 11 पे आता है और 121 जो है वो 11 पे आता है 11 के टेबल पे। इसी तरह 80 जो है वो 8 के टेबल पे 10 पे आता है, आपने इसको डिवाइड कर लेना है। इसी तरह 84 जो है वो 7 के टेबल पे 12 पे आता है, तो उसको भी सॉल्व कर लेना है। और 140 जो है वो 10 के टेबल पे 14 पे आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। तो नंबर 1 है आपके पास 20, इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 2 एंड 5। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास 99, उसके प्राइम फैक्टर्स आपके पास बनेंगे 3 3 एंड 11। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 45, इसके फैक्टर्स हैं आपके पास 5 3 एंड 3। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। आपने जो है वो फैक्टर्स नीचे जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ आपने वहीं पे जो है वो मेंशन कर देने हैं, इसी तरह जैसे मैंने किए हैं। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अटैम्प्ट करना है। 28 जो है वो जाता है 2 2 एंड 7 पे, तो आपने 2 एंड 7 जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स में नीचे लिख देना है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है आपके पास 52 को भी आपने उसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, जो कि हैं 2 2 एंड 13। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है 30 का। 30 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं आपके पास 3 2 एंड 5। ठीक है, आपने ये भी नीचे मेंशन कर देने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, दैट इज़ फैक्टर ट्री। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फैक्टर ट्री। तो नंबर 1 है 72, इसके प्राइम फैक्टर्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं 2 3 2 2 एंड 3। नेक्स्ट इज़ 4 50 एंड इसके बनते हैं 2 3 3 5 एंड 5। नेक्स्ट इज़ आपके पास है 50 और उसके बनते हैं 5 2 एंड 5। नेक्स्ट इज़ 81, इसके 3 3 3 3, मतलब 4 टाइम्स आपने 3 लिख देना है। नेक्स्ट है आपके पास 100 और 100 के फैक्टर्स आपके पास बनते हैं 2 2 5 एंड 5। नेक्स्ट इज़ 54, इसके फैक्टर्स आपके पास बन रहे हैं 2 3 3 3। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सर्कल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4। तो नंबर हमने 4 के सारे मल्टीपल्स को सर्कल किया हुआ है, तो आपने ये कर लेने हैं। सर्कल द ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 के टेबल पे जो जो वैल्यूज़ जाती हैं आपने उनको सर्कल कर लेना है। इसी तरह जैसे मैंने किया है। नेक्स्ट है आपके पास सर्कल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3। तो जो 3 के टेबल पे वैल्यूज़ जाती हैं उनको सर्कल करना है। सर्कल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6, जो 6 के टेबल पे जाते हैं उनको सर्कल करना है। सर्कल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के टेबल पे जो जाता है उसको सर्कल लेना है। इसी तरह सर्कल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 के टेबल पे जो जाते हैं आपने उनको भी सर्कल कर लेना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 5, उसमें हमने एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस करना है। ये मैंने आपके सामने सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो आप 1 बाय 1 जो हैं वो इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जिसमें कई दफ़ा हमने वैल्यूज़ को बिल्कुल सिंप्लीफाई किया। जिस तरह ये 4 बाय 4 है तो आंसर 1 आ रहा है, तो आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना आंसर जो है वो मैंशन करना है। आप देखेंगे इन सारी वैल्यूज़ में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो इसीलिए आपने जब उसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में 1 टाइम ही वैल्यू को लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपने एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेना है। ये एक्टिविटी आपकी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगी और आंसर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप यहाँ से देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपने इसी तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए आपकी एक्टिविटी आ रही है। नेक्स्ट है आपके पास कंपेयरिंग फ्रैक्शन एक्टिविटी नंबर 6। इसमें आपने कंपेयर करना है कि ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन है और इक्वल है कि नहीं है। तो आपने उसके लिए सबसे पहले दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। दोनों के डिनोमिनेटर जब आप सेम कर लेंगे फिर आप न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर की जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो वो वैल्यू फ्रैक्शन में भी बड़ी कंसीडर की जाएगी। तो आपने जो बड़ी वैल्यू होगी आपने फिर उसको ग्रेटर देन का साइन लगा के सॉल्व कर लेना है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए हुए हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम करके फिर आपने न्यूमरेटर की वैल्यू को चेक करना है कि न्यूमरेटर जो वैल्यू बड़ी होगी न्यूमरेटर में वही फ्रैक्शन की वैल्यू भी बड़ी होगी, तो फिर आपने उसी लिहाज से ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ऐड कर देना है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक्टिविटी 7।
राउंड ईच डेसिमल नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर। सो आपके पास नंबर 1 क्वेश्चन है 2.94 दैट इज़ इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट इज़ 44.9 45 के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास 59 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 69 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 9 आएगा एंड 4। देन इट इज़ 34, इट इज़ नियरेस्ट इक्वल टू 18 एंड 120, 89 1 81 एंड देन इट इज़ इक्वल टू 73 एंड 6.6794 7 के इक्वल और 2.93 3 के इक्वल आएगा। ये आपने नियरेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो आपने मेंशन कर देनी है। Now activity 8, write if each of the following is a point, line segment or a ray। तो नंबर 1 आपके पास लाइन है, सेकंड लाइन सेगमेंट है, थर्ड आपके पास पॉइंट है और नंबर 4 जो है वो आपके पास रे है, नंबर 5 आपके पास लाइन है, नंबर 6 आपके पास रे है, नंबर 7 जो है वो आपके पास पॉइंट है, 8 जो है वो आपके पास लाइन सेगमेंट है, 9 आपके पास लाइन है, नंबर 10 आपके पास लाइन सेगमेंट है, 11 आपके पास पॉइंट आ रहा है और 12 जो है वो आपके पास रे है। इस तरह आपकी एक्टिविटी 8 भी डन होगी। नंबर 9 पे है टेल वेदर द डॉटेड लाइन ऑन ईच शेप रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट। तो पहले में आपके पास ए बी एंड सी इसमें सिमेट्री मौजूद है, जबकि डी वाले में जो है वो कोई सिमेट्री नहीं है। नंबर 2 पे आपके पास है ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन ईच शेप। तो मैंने ये ड्रॉ की हुई है सारी सिमेट्री की शेप्स, तो आपने इसको भी ड्रॉ कर लेना है जैसे मैंने की है। नेक्स्ट है आपने हाफ ऑफ द सिमेट्रिकल शेप देनी है, ये भी आपने एज इट इज़ ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है एक्टिविटी 10 एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल होता है और 90 डिग्री से अबव चला जाए तो ऑब्ट्यूज होता है, और अगर 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल हो तो वो आपके पास एक्यूट है। तो नीचे मैंने आपको पिक्चर्स शेप मेंशन की हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर एक्यूट, तो ACHEG है, और विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, तो FID एंड बी जो है वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल्स शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 11 आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इन पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ कहाँ पे लाए करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन की हैं चीज़ें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है, कहाँ कहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और कहाँ कहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव होती हैं और एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, वो थर्ड कोऑर्डिनेट है। जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव होती हैं तो आपने उसके लिहाज से अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे मैंने ABCDE और G ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने प्लॉट कर दिए हैं, तो आपने भी इसी तरह प्लॉट कर देने। इस तरह हमारे पास एक्टिविटी 12 है मेक अ बार ग्राफ टू शो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ द बॉल्स आर देयर। तो आपने नंबर ऑफ़ बॉल्स को जो है वो यहाँ पे एक बार ग्राफ में शो करना है। आपके पास बीच बॉल हैं 2, तो आपने 2 साइड्स को जो है वो कलर कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास फुटबॉल आपके पास सिर्फ एक ही है, तो आपने सिंगल जो 0 से लेके 1 तक ब्लॉक बनता है आपने सिर्फ उसी को कलर करना है। बाकी आपके पास सॉकर बॉल्स जो हैं वो 3 हैं, आपने 3 तक उसको कलरिंग कर देनी है। फिर आपके पास आ जाता है जी बेसबॉल आपने 6 हैं आपके पास, तो आपने 6 को ही कलर कर देना है। इसी तरह आपके पास बास्केटबॉल 5 है, आपने 5 को कलर कर देना। नीचे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ मेनी बीच बॉल्स आर देयर, 2 balls are there. How many basketball and beach balls are there, 11. How many more baseballs are there than football, so answer is 5. now मूव टूवर्ड द एक्टिविटी नंबर 13। इसमें भी आपके पास बार ग्राफ है और आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड, तो 5 कार्स वर सोल्ड। हाउ मैनी मोर एलिफेंट्स देन डक्स वर सोल्ड, तो 7 को माइनस कर देना आपने 3 से, आपके पास आ जाएगा 4 आंसर। नंबर विच टॉय सोल्ड द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा आपके पास ड्रम सोल्ड हुए हैं। नंबर 4 पे क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिफेंट्स एंड ड्रम्स वर सोल्ड इन ऑल, तो आपने इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, 9 को प्लस कर देना है 7 से, तो आंसर इज 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है विच टॉय डिड द शॉप सेल मोर और कार और अ डक, तो आपने सबसे ज़्यादा देखना है 5 कार्स जो हैं वो ज़्यादा सोल्ड हुई हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास एक्टिविटी नंबर 14। इसमें हमारे पास फिर से बार ग्राफ जो है वो हमने खुद ड्रॉ करना है। तो ये हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जिसमें पेट्स का सर्वे किया गया है, लिटिल पेट्स की टाइप लिखी गई है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो है वो उनकी ग्रोथ बताई गई है। सो आपने इसी तरह जो है वो ग्राफ जो है वो नीटली ड्रॉ करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 15 लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ शो किया गया है, हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो नंबर 1 है हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड इन 5 डेज, तो आपके पास आंसर 27 है। नेक्स्ट है आपके पास ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, तो वो है फ्राइडे। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे, तो आपके पास आंसर है 6। Number 4, which day had the minimum sales of cars? So Monday. How many more cars were sold on Tuesday than Monday? Then 2 cars were sold more on Tuesday than Monday. Now students, activity 16, these two photographs जो है वो compare करती है number of face masks and gloves को factory produce in 5 days. सो क्वेश्चन 1 है आपके पास हाउ मैनी फेस मास्क वर प्रोड्यूस ऑन डे 2 एंड डे 3, 9500, 9500. ऑन विच डे डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 5500 फेस मास्क, देन इट इज़ डे 4. हाउ मैनी ग्लव्स वर प्रोड्यूस ऑन डे 3, देन 6750. हाउ मैनी फेस मास्क एंड ग्लव्स वर प्रोड्यूस ऑन डे 5, 9250. हाउ मैनी मोर ग्लव्स वर प्रोड्यूस ऑन डे 3 देन डे 2, then 2250 is the answer. Number 6 is if the factory would double the production of gloves on day 1, what would be the total of the day? Then it is 12,000. नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 17 फाइंड द डिफरेंस। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसमें आपने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर आपने उसको डिनोमिनेटर्स जो हैं वो उनको सेम करना है, सेम करके आपने आंसर देना है। और अगर आपका आंसर जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कब कन्वर्ट होता है? जब आपके पास न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू आती है और डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू आती है, तब आप उसको डिवाइड करके तो फिर आप उसको आंसर में लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व हुए, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये सारी सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तकरीबन सारे सॉल्व कर दिए हैं और इन सब के आंसर्स जो हैं वो मैंने चेक करके आपको अपलोड भी कर दिए हैं। तो आप प्लीज़ इनको एज़ इट इज़ बेशक उतार लें और उसको अच्छी तरह से समझ भी लें। मैंने आपको मेथड भी बता दिए। सो अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 18, सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। द वाटर जग फॉर अ बास्केटबॉल टीम वॉज 7/8 फुल ऑफ वाटर। आफ्टर द गेम द 8 प्लेयर्स poured out 3/5 of the water in the jug. What fraction of the water was left in the water jug after the game? तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, जिसमें आपके पास आंसर आ रहा है 11.40। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इन द स्कूल स्टेडियम 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स वर बास्केटबॉल प्लेयर्स एंड 2/15 द स्टूडेंट्स वर सॉकर प्लेयर्स एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉच द गेम। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच द गेम? तो इसमें आपको उसने टोटल नहीं बताया हुआ, तो वो आपने खुद सपोज करना है दैट विल बी इक्वल टू 1 होल नंबर। बाकी सारी वैल्यूज़ आपको फ्रैक्शन में दी हुई हैं, तो आपने इसको होल नंबर कंसिडर करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो फिर आप इसको ईजिली इवेलुएट कर सकते हैं। आंसर आएगा आपके पास 2/3। So next question, question 3, in the basketball 1/10 of the students were the elected officials and the rest were the club members. After some members transferred out to another soccer club, 5/6 of the students were left in the club. What fraction of the student in the club transferred out? तो कितनी ट्रांसफर्ड हुई है, हमने इसमें फ्रैक्शंस को जो है वो आपस में माइनस करना है और इसका आंसर आपके पास आएगा 1/15। तो आपने एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपने उतार लेना है इसको और इसी तरह सॉल्व कर लेना है। इन सब में हमने फ्रैक्शन सॉल्व की हुई है, तो डिनोमिनेटर सेम करके और उनको प्लस माइनस करके तो हमने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है दानियाल वांट्स टू बाय न्यू इक्विपमेंट्स टू प्रैक्टिस प्लेइंग बास्केटबॉल। ही वेंट टू द मॉल फॉर 2 hours एंड स्पेंड 1/6 ऑफ द सेविंग फॉर जर्सी शॉर्ट्स एंड another 1/3 of it for a ball. He used another 5/12 of his saving to buy badminton rackets for his 2 siblings. What part of his saving did he spend on sports equipment? इन ऑल मीन्स आपने सारी फ्रैक्शंस को जो है वो ऐड अप कर देना, इनका सम फाइंड करना है, जिसका आंसर आपके पास आएगा 11/12। सो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 19, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। आपके पास कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, आपने उनके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। नंबर 1 का है आपके पास 14 सेंटीमीटर, सेकंड क्वेश्चन का पेरीमीटर आपके पास 4 सेंटीमीटर, थर्ड का है आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड फोर्थ का है आपके पास 10 सेंटीमीटर। नाउ एक्टिविटी नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास रेक्टेंगल दी हुई है, आपने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है हाइट से, आपके पास आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड में आपके पास आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में सेम फार्मूला लगना है।
Now students, activity 21. Now define the following perimeter: the total distance around the edge of the shape. Area: the area is a measure of the amount of the space inside two-dimensional shape. Complementary angle: two angles are complementary if the sum of their measurement is 90 degree. Supplementary angles are two angles that add up to 180 degrees. Parallel line: the lines that never meet and are always the same direction apart. Non-parallel lines that can meet or are not always the same distance apart. Quadrilateral: quadrilaters are four-sided polygon with four angles. सो क्लास 5 स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका समर हॉलीडे पैक जो है वो कंप्लीट हो गया है। 1 to 21 एक्टिविटीज़ ऑल आर डन। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्रेस दी बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।